इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इस बीच रमेश बिधूड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गईं। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रमेश बिधूड़ी को कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। इस दौरान आतिशी भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। आपको बता दें कि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने मंच से मुख्यमंत्री आतिशी के मां बाप पर हमला बोला था और दावा करते हुए कहा था इन्हीं मारलेना के पिता और मां ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की माफी के लिए मारलेना की मां और पिता ने याचिका दी थी। वहीं इस बयान के बाद बिधूड़ी पर विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं।